मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया गया 73वां यौम जमहूरिया। सदर जमहूरिया ने ली परेड की सलामी। राजपथ पर नजर आए मुल्क की सकाफती विरासत और फौजी ताकत की शानदार झलक। वजीर आजम ने कौमी जंगी यादगार पर शहीद जवानों को पेश किया सलाम। बारह रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के अलावा 9 वजारत और महकमों की राजपथ पर निकली एक से बढ़कर एक झांकी। एनसीसी ने किया शहीदों को शत शत नमन। प्रोग्राम का आगाज। यौम जमहूरिया की तकरीब में जम्मू कश्मीर के ASI बाबूराम को बादिस्मर्क अशोक चक्र से किया गया सरफराज। दहशतगर्दों के लिए मौत बनकर आए थे बाबूराम। RRB NTPC रेल भर्ती इम्तहान मामले में वजीर रेल ने की तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील। मसाइल के तस्फिये के लिए कमेटी की तश्कील का ऐलान। 4 मार्च से पहले कमेटी पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। मगरबी उत्तर प्रदेश के जाट लीडरों से दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरान और वजीर दाखिला की मुलाकात। दूसरी जानिब गोवा में बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। खवातीन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और कोरिया के दरमियान सेमीफाइनल मुकाबला आज। जापान और चीन के दरमियान होगा दूसरा सेमीफाइनल। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को यौम जमहूरिया की बेहद मुबारकबाद। भारत आज अपना 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इस खास मौके पर पूरा मुल्क हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। आज का दिन उन अजीम सूरमाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के ख्वाब को सच करने के लिए बेपनाह बहादुरी का मुजाहरा किया। आज हिंदुस्तानियत के फ़ख्र का जश्न है जो हम सबको एक धारे में पिरोता है। हर बरस राजपथ पर मनाई जाने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात हर भारतीय के लिए काबिल फ़ख्र तकरीब भी होती है। इसी दिन हमारे फ़ौजी जवान अपनी बहादुरी का शानदार मुजाहरा भी करते हैं। रवा साल भी जब सदर जमहूरिया राजपथ पर पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोदी ने उनका रस्मी तौर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी परचम लहराया और फिर कौमी तराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। 21 gun salute. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को सलाम किया। वज़ीर आज़म इस खास मौके पर कुछ मुनफरिद अंदाज में नजर आए। उनके लिबास पर सबकी नजरें रुक गईं। वज़ीर आज़म मोदी ने कुर्ता पजामे के साथ सर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी हुई थी। रिवायती टोपी में थोड़ा नयापन भी नजर आया। उसमें ब्रह्म कमल लगाया गया था जो उत्तराखंड का रियासती फूल है। टोपी पर 4 रंगों की एक पट्टी भी नजर आई। राजपथ पर मुनक़दा 73वें यौम जमहूरिया की तकरीब इस लिहाज से भी मुनफरिद थी कि हमेशा की तरह इसमें कोई भी गैर मुल्की मेहमान खुसूसी तौर पर मौजूद नहीं था, बल्कि मुल्क की सतह पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों लोग इसके मेहमान खुसूसी बने। कोरोना वॉरियर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं था। खुसूसी तौर पर मदुआन मेहमानों में तामीराती शोबे के मजदूर, सफाई मुलाजमीन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और सेहत कारकुनान भी शामिल थे, जिन्हें राजपथ पर परेड नज़दीक से देखने के लिए मिली। आज राजपथ पर परेड के दौरान मुख्तलिफ मरकजी वजारतों की झांकियां भी देखी गईं। वजारत सखावत की झांकी में जहां स्वामी अरविंद कवि का मुजस्मा खास था, वहीं वजारत तालीम की झांकी में कौमी तालीमी पॉलिसी और वजारत आबी वसाइल की झांकी में हर घर नल से जल की थीम देखने को मिली। दूसरी वजारत दाखिला की झांकी में CRPF के ताउन की एक झलक देखी गई।
सरहदी सिक्योरिटी दस्ते का खवातीन दस्ता भी राजपथ पर दिफाई मार्च पास्ट में शामिल हुआ। बीएसएफ की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम ने यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया और हैरत अंगेज मुजाहरा किया। सीमा भवानी को बीएसएफ ने साल 2016 में बनाया था। साल 2018 में टीम को पहली बार राजपथ पर अपनी बहादुरी का जलवा दिखाने का मौका मिला। फिजाइया की झांकी में जहां मुल्क को जंगी तैयारे और नई मवासलाती टेक्नोलॉजी का नज़ारा देखने को मिला है, वहीं DRDO ने मुल्क में तैयारशुदा जंगी तैयारे तेजस और आबदोज के लिए मुल्क में तैयार करदा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी को भी दिखाया गया। इस बार यौम जमहूरिया की परेड में फौजी दस्तों ने 1947 से अब तक फौज की वर्दियों में मार्च किया। यही नहीं, वर्दी के साथ साथ पुरानी राइफलें जैसे 303 राइफल और SLR राइफलें भी सलामी दस्तों के हाथों में नजर आई। इस दौरान पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता नई वर्दी के साथ मार्च करता भी नजर आया। इन फौजियों के हाथों में जदीद तरीन राइफलें थीं। राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड में भारतीय बहरिया और फिजाइया की मार्चिंग दस्ते के साथ झांकियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के राजपथ पर यौम जमहूरिया में सेंचुरियन टैंक भारत के अंतर्गत MBT अर्जुन MK1 और APC टोपैज के दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। एक तरह से ये राजपथ पर आर्मी के आर्मर्ड रेजिमेंट के टैंकों की तारीख जानने का खास मौका था। रणवीर जय सदा। सेंट्रल फोर्सेस के मार्चिंग दस्तों में CRPF, CISF और BSF के खुसूसी और हैरत अंगेज ऊंट दस्तों ने राजपथ पर जवानों की बहादुरी का शानदार मुजाहिरा किया। The motto of the Delhi Police, Shanti, Seva और न्याय, meaning peace, service and justice. परेड का वो हिस्सा जिसके बारे में शायकीन सबसे ज्यादा बेताब होते हैं वो है फ्लाई पास्ट। पहली बार भारतीय फिजाइया के 75 तैयारों हेलीकॉप्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर दिखाए गए। राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे तैयारों हेलीकॉप्टरों ने हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए। इस बार फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट की वीडियो भी देखी गई। अमृत फॉर्मेशन जिसमें 17 जगुआरों ने हिस्सा लिया, साथ ही रुद्र की शक्ल में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और ALH-2 रुद्र हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही बास की तश्कील में 1 राफेल, 2 जगुआर, 2 MiG-29, UPG, 2 सुखोई 30 शामिल थे। गोपी कृष्णा इस फॉर्मेशन में 5 सारंग। आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है, यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं। पर अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI के ओहदे पर रहे शहीद बाबू राम को आज बादस्मर्ग अशोक चक्र से सरफराज किया गया। उनकी अहलिया और बेटे ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से ये एजाज हासिल किया। शहीद SAI बाबू राम वही बहादुर फौजी हैं जिन्होंने श्रीनगर में दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को तनहा ही हलाक कर दिया था। हालांकि उनकी जान नहीं बच पाई और ये बहादुर इस जमीन के लिए शहीद हो गया। SOG में तैनात बाबू राम 29 अगस्त 2020 को अपनी आखिरी मुहिम में दहशतगर्दों के लिए मौत बनकर आए थे। सदर जमहूरिया के दस्ते का खुसूसी घोड़ा विराट आज रिटायर हो गया और उसकी खूबसूरत झलक आज यौम जमहूरिया की तकरीब में राजपथ पर देखने को मिली। विराट एक ऐसा घोड़ा है जो 13 साल से मुसलसल यौम जमहूरिया की तकरीब में शामिल हुआ है। ऊंची कदकाठी वाले विराट को सदर जमहूरिया के बॉडीगार्ड के चार्जेस के तौर पर एजाज दिया गया था। आज इसकी सुबुकदोशी से कबल भारतीय फौज ने विराट को खुसूसी एजाज दिया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी विराट पर प्यार से हाथ फेरा। और यौम जमहूरिया के मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा परचम लहराया। इस मौके पर वजीर इत्तलात और नशरियात ने 73वें यौम जमहूरिया पर हमवतनों को मुबारकबाद भी पेश की।
मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब प्रयास करें, अपना योगदान दें देश को और आगे ले जाने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसे समय में जहां पर कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं, उस समय भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या सीमा पर हमारे प्रहरी हों, जहां देश के अंदर कोविड-19 से बचाने का उन्होंने काम किया, तो देश की सीमा पर सुरक्षा बलों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वजीर आला भूपेश बघेल ने परचम कशाई की। और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने राजधानी हैदराबाद के राजभवन में मुनक़िद एक तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने लोगों से मुतालबा किया कि वो भारतीय आइन में दर्ज इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारे के उसूलों पर अमल करते हुए जमहूरी नज़रियात को मजबूत करें। ये भारतीय आइन के मेमारों के तय ख़राज अक़ीदत होगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP हिमवीर के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर 35 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में भारत का 73वां यौम जमहूरिया मनाया। और मुल्क आज अपना 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। ऐसे में ITBP के जवानों ने हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया। उत्तराखंड में भी ITBP के जवानों ने यौम जमहूरिया के मौके पर कुमाऊं इलाके में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 0 से कम दर्जा हरारत में तिरंगा लहराया। चमोली जिले के औली इलाके में भी ITBP के जवानों ने यौम जमहूरिया के मौके पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में तिरंगा फहराया। और भारत के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर सरहदी सिक्योरिटी दस्ते यानी BSF और पाकिस्तानी फौज ने अटारी वाघा बॉर्डर पर मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन के बाहर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय बिरादरी के साथ परचम लहराया। इस मौके पर कई रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। इस मौके पर परचम कशाई की तकनीक के बाद अपने खिताब में भारतीय बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए डॉक्टर पुरी ने कहा कि ये भारत मुत्तहदा अरब इमारात दोनों के लिए एक खुसूसी लम्हा है, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर रहे हैं और मुत्तहदा अरब इमारात अपना 50वां कौमी दिन मना रहा है। India has one of the largest pavilions, and thanks to all of you, one of the most visited pavilions. And as you are aware, this structure, the India Pavilion, is a legacy structure and will continue to be a landmark here in the UAE, which will continue to showcase the India growth story here in the UAE. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यौम जमहूरिया के मौके पर भारत को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि बरतानिया और भारत के ताल्लुकात कदीम ज़माने से हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर बरतानिया की जानिब से भारत के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।
रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने गैर तकनीकी पॉपुलर कैटेगरीज के इम्तहान में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से पुरजोर अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वजारत तलबा की शिकायत और तशावीश को पूरी संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि एक कमेटी तश्कील दी गई है और तलबा 16 फरवरी तक कमेटी के सामने अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। तश्कील शुदा कमेटी शिकायत का जायजा लेगी और 4 मार्च से पहले अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमेटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाएगा जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि तलबा की तशावीश का तदारुक किया जा सके। नीज़ इम्तहानात में शफाफियत भी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी कोई ना कोई तरीका ऑलरेडी सोचा जा रहा है। किसी न किसी तरीके से सोचेंगे कि एग्ज़ाम की सैंक्टिटी भी ख़त्म ना हो और स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंस है वो भी सॉल्व हो और जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनके अगेंस्ट उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का कोई एक बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। और जाट लीडरान आज दिल्ली में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा के घर पर जमा हुए हैं। ये लोग मगरबी उत्तर प्रदेश से आए थे। अपने कुछ मसाइल के साथ उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस इज्तिमा में पंचायत समिति के अरकान, जीतने वाले प्रधान, खाप पंचायतों के सीनियर नुमाइंदे शामिल थे। इस मीटिंग का नाम समाजी भाईचारा मीटिंग दिया गया, जिसमें अमित शाह के अलावा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और संजीव बालियान समेत कई लीडर मौजूद थे। और बीजेपी ने गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने बेचलम से राजेश तुलसीदास, सेंट क्रूगू से एंटोनियो फर्नांडिस और कर्टोरियम से एंथोनी बारबोसा को मैदान में उतारा है। गोवा में 14 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। यहाँ नामजदगी की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। रुख करेंगे अब खेल की खबरों का। विमेन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच आज भारत और कोरिया के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप राउंड में दिफाई चैंपियन हिंदुस्तानी टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीत चुकी है। वहीं जापान के खिलाफ एक मैच में टीम को 2-0 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में टीम इंडिया वापसी करने के लिए कोरिया के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी। पोल बी के दूसरे मैच में जापान ने मलेशिया को 8-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में जापान का मुकाबला चीन से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल जुमेरात को जीतने वाली टीमों के दरमियान खेला जाएगा। भारत की नौजवान बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने मंगल को आईसीसी खवातीन की T20 बैनुल-अक़वामी बल्लेबाजी रैंकिंग में सरफहरिस्त मकाम हासिल कर लिया है, जबकि उनकी साथी ओपनर स्मृति मंधाना एक मकाम नीचे चौथे नंबर पर आ गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मोनी और मैग लिनिंग बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली छठे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। सोफी डिवाइन और सूजी बेटिस बिलतरतीब 5वीं और 7वें नंबर पे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने यौम जमहूरिया पर अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क में खेलों को फरोग देने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर भारतीय खेलों की बढ़ती हुई कामयाबी का भी जिक्र किया। सभी को नमस्ते। और मैं आज बताना चाहता हूं कि कितना चेंज आया है अपने देश के स्पोर्ट में। काफ़ी मुझे लग रहा है कि हर चीज़ से लेके, चाहे उसमें एथलीट्स के जीतने की बात है, मेडल्स की अलग अलग स्पोर्ट्स में, या फिर नए टैलेंट के उभरने की बात है, या फिर डाइट की बात है, कैंप्स की बात है, तो बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। हाँ, कोविड की वजह से हम बोल सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम रही। काफ़ी जो नए बच्चे थे जो ट्रेनिंग शुरू कर रहे थे उनके लिए थोड़ी दिक्कत रही, या जो कैंप्स में थे, या एक्सीलेंसी जो NCOE होता है उसमें बच्चे थे, उनकी इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल के बावजूद भी
हमारे देश में कैंप चले हैं और उनका ध्यान भी रखा है। साथ में अगर ओलंपिक्स के साथ साथ पैरालंपिक्स इतना अच्छा हुआ है और दोनों में ही ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इस बार इतने ज़बरदस्त रिजल्ट रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल इस बार आए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक यही एग्जाम्पल बहुत है ऐसा दिखाने के लिए कि हमारा देश धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स में कितना आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अभी दिख रहे हैं स्टेडियम्स में। तो मुझे यही दर्शाता है कि हाँ, जब बच्चे स्टेडियम में ज़्यादा आने लगे और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें तो इसका मतलब कि ऑलरेडी हम काफ़ी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं बस एक खिलाड़ी होने के नाते यही कहूँगा कि सभी देशवासियों को स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर खेलना चाहिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दो। उससे स्पोर्ट्स का माहौल भी बनता है और हम फिट भी रहते हैं और हमारा देश ऑलरेडी एक स्पोर्टिंग पावर बन सकता है। तो धन्यवाद, आप सभी ऐसे स्पोर्ट्स का साथ देते रहिए, अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी उनका सपना है उसको पूरा करने में उनका साथ दें। थैंक यू। पंजाब के होशियारपुर ज़िले में वाक़ई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरबियती मरकज़ में ख़वातीन जवानों ने 1 मिनट के पुशअप फिट इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया। इस तरह उन्होंने आम लोगों को फिट रहने की तरगीब दी। और अगली खबर, नई दिल्ली में वाक़ई जामिया हमदर्द में हम्माद अहमद को इदारे का चांसलर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर एम अफशार आलम, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, प्रोफेसर इकबाल एस हुसनैन, साबिक़ प्रो चांसलर सैयद सऊद अख्तर, रजिस्ट्रार और इदारे की दीगर शोबाजात के असातिज़ा ने उनका पुरतबा खैर मक़दम किया। डॉक्टर हम्माद अहमद दानिश्वर होने के साथ साथ इंतहाई दूरस्त शख्सियत भी हैं। सुर्ख़ियाँ एक बार फिर से, मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया 73वां यौम जमहूरिया। सदर जमहूरिया ने ली परेड की सलामी। राजपथ पर नजर आई मुल्क की सकाफती विरासत और फौजी ताकत की शानदार झलक। वज़ीर आज़म ने कौमी जंगी यादगार पर शहीद जवानों को पेश किया सलाम। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अलावा 9 वज़ारत और महकमों की राजपथ पर निकली एक से बढ़कर एक झांकी। NCC ने किया शहीदों को शत-शत नमन। प्रोग्राम का आगाज़। यौम जमहूरिया की तकरीब में जम्मू कश्मीर के ASI बाबूराम को बादस्मर अशोक चक्र से किया गया सरफराज। दहशतगर्दों के लिए मौत बनकर आए थे बाबूराम। RBNTPC रेल भर्ती इम्तिहान मामले में वज़ीर रेल ने की तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील। मसाइल के तस्फिये के लिए कमेटी की तश्कील का ऐलान। 4 मार्च से पहले कमेटी पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। मगरबी उत्तर प्रदेश की जाट लीडरान से दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरों और वजीर दाखिला की मुलाकात। दूसरी जानिब गोवा में बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। ख़वातीन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और कोरिया के दरमियान सेमीफाइनल मुकाबला आज। जापान और चीन के दरमियान होगा दूसरा सेमीफाइनल। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।